उसके बाद इसका हमें इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। क्या क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले बैबिंग को चेक करेंगे, कहीं से कटे ना हो, कहीं से ये डैमेज ना हो, कहीं से ये वर्म ना हो, कहीं से जले ना हो। उसके बाद इसके स्टिचेस को हम जांच करेंगे, इसकी सिलाई कहीं से ना खुली हो, कहीं से सिलाई ना कटी हो। उसके बाद इसके मेटल के पार्ट को चेक करेंगे, ये कहीं से क्रैक ना हो, कहीं ये बैंड ना हो, कहीं से बहुत ज़्यादा रस्टिंग वगैरह ना हो। ठीक है। उसके बाद इस फुल बॉडी हार्नेस में एक ऐसा यूनिक फीचर है जिसे कहते हैं फॉल इंडिकेटर, जो आप पीछे देख रहे हैं, जो टैग है छोटा सा। फॉल इंडिकेटर मतलब ये हुआ कि अगर ये पहन के मैं ऊपर जाऊँगा काम करने के लिए, अचानक हमारा फॉल हुआ, अगर अचानक ऊपर से हम गिरेंगे तो इस पर एक जर्क आएगा। जैसे ये जर्क आएगा, ये फॉल इंडिकेटर निकल के अपने आप बाहर आ जाएगा। अब कल दिन हमारा दूसरा साथी आएंगे और वो चेक नहीं किए और ये पहन के चले गए काम करने के लिए, फिर से इस पर अगर जर्क आएगा, हो सकता है बेबिंग वहीं से ब्रेक हो जाए, ये जो बेबिंग है वहीं से टूट जाए। तो हमेशा ये चेक करना है कि फॉल इंडिकेटर भी लगे होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि फॉल इंडिकेटर हम लोग अपने हाथों से इस तरह से एक झटका देते हैं, खींच के निकाल लेते हैं, तब हमें कैसे पता चलेगा? तब हमें चेक करना है ये फॉल इंडिकेटर की अगर ये निकल गई है तो इसकी लेंथ तो नहीं बढ़ गई है। अगर इसकी लेंथ नहीं बढ़ी है, इसकी सिलाई लगी हुई है ऊपर, इसका मतलब ये सही है। अगर इसकी लेंथ, इसकी स्टिचेस खुल के लेंथ बढ़ गई है, इसका मतलब ये फॉल इंडिकेटर ने अपना काम कर दिया, अब इसमें हमें प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। अब ये सारा चीज़ मैंने चेक कर लिया। अब ये डुअल कलर में है। ये 2 कलर का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई यूज़र पहने तो ये ग्रीन वाला पार्ट हमेशा ऊपर हो और ये ब्लैक वाला पार्ट हमेशा हमारे हाइज पे हो। तो किस तरह से ये आएगा? सबसे पहले इस तरह से पहनेंगे। तो यह चल रहा है सेफ्टी इंडक्शन, यहीं सोना अब ये डालने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने हाँ चेस्ट स्ट्रैप जो हमारे छाती के बक्कल से, उसे इस तरह से आप खुद लगाएंगे, अपने चेस्ट स्ट्रैप को लगाएंगे जो हमारे छाती चेस्ट के बक्कल से, उसे एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। देन उसके बाद अपने थाई स्ट्रैप को लगाएंगे। थाई स्ट्रैप को लगाएंगे, आए हैं इसीलिए नहीं, जो हमारे राइट साइड से आ रहा है उसे हम अपने राइट साइड के बक्कल में लगाएंगे। फिर अपने जो लेफ्ट साइड के जो बक्कल आ रहे हैं उसे हम अपने लेफ्ट साइड के बक्कल में जोड़ेंगे। उसके बाद इसे हमें अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि ये फुल बॉडी हार्नेस पूरा एडजस्टेबल है। तो सबसे पहले अपने शोल्डर स्ट्रैप को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कीजिए इस तरह से। एक यहाँ पे एक रोलर बक्कल है, ये रोलर बक्कल को नीचे की तरफ दबाएंगे और ये स्ट्रैप को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये अपने आप ये हमारे बॉडी के साथ ये टाइट होते जाएगा। देख रहे हैं? ये बक्कल को नीचे की तरफ दबाएंगे और इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये टाइट हो गया। उसके बाद अपने चेस्ट स्ट्रैप को, जो हमारे चेस्ट स्ट्रैप है, उसे भी इस तरह से टाइट करेंगे। उसके बाद अपने थाई स्ट्रैप को कैसे, ये बक्कल्स को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसे नीचे की तरफ। उसके बाद हमें क्या करना है? अपने थाई स्ट्रैप के अंदर 4 फिंगर डाल के देखना है। 4 उंगली डाल के देखिए, ये 4 उंगली का इसके अंदर गैप होना चाहिए ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये 4 उंगली क्यों डालते हैं? अगर आप ज़्यादा अगर टाइट कर लेंगे तो क्या होगा, कई बार आपको बैठने उठने में या मूवमेंट करने में कोई दिक्कत होगा, या हम काम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अगर आप कहीं पे ज़्यादा कोई चीज़ को खींच के टाइट कर देंगे तो हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका वहीं पे चौक हो जाए, तो इससे हम बेहोश होकर गिर सकते हैं। तो इसलिए ये हम 4 उंगली डाल के देखते हैं कि ये ज़्यादा टाइट ना हो, जिससे हमें कोई दिक्कत ही ना हो काम वगैरह करने। 4 उंगली क्या चेस्ट के पास भी चेक करते हैं क्या? चेस्ट स्ट्रैप, ये अपर पार्ट को हम ऐसे चेक करेंगे एक बार सांस लेकर के, लंबी सांस लेकर के। इससे हमें ये इजी होता है कि जैसे हम कोई मूवमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें हमारा ऊर्जा इन्वेस्ट होता है, यानी कि हम उसमें फोर्स लगाते हैं। तो जैसे आप कोई फोर्स लगाएंगे तो आपकी सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है वो तीव्र हो जाएगी। एक बार मिथिलेश सांस लीजिए आप, ठीक है? जैसे ये बताए, लंबी सांस लीजिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि जितनी हमारी ब्रीदिंग सांस लेने की क्षमता है, जितना मैंने सांस ले लिया, इससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है। तो चाहे आप जितना भी थकेंगे, इससे ज़्यादा आपका चेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा बाहर, तो हमें सांस लेने में दिक्कतें नहीं होगी। इसलिए एक बार अपर पार्ट को हमें सांस लेकर के चेक करना है। ठीक है मिथिलेश जी, कोई दिक्कत? अभी एक्स्ट्रा बेबिंग निकल रहा है, इसे हमें
सिमट जाए। इधर वाला भी कीजिए। ले जाओ को पीछे तक। देन उसी तरह से अपने शोल्डर स्ट्रैप को भी इस तरह से समेट लेंगे। इस तरह से। उसके बाद एक हाथ लेकर के अपने देखना है कि पीछे का डोर्सल डेरिंग हमारे हाथों के पकड़ में आ रहा है कि नहीं। ये हमारे हाथों के पकड़ में आना चाहिए और ये दोनों शोल्डर के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ये कभी भी हमारे बैक पे नहीं होना चाहिए, हमारे बेस पे नहीं होना चाहिए। उससे जब हमारा फॉल होगा, बेस पे होगा तो जो हमारा फॉल होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर ये दोनों शोल्डर के बीच में है तो जो हमारा फॉल होगा बिल्कुल वर्टिकल होगा और जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे शोल्डर एंड थाई पे आएगा, जो हमारे बॉडी के 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये फुल बॉडी हार्नेस हमें इस तरह से पहनना है। उसमें वो लैनियार्ड लगा दें। इसके बाद हमें इस लैनियार्ड को भी इसमें लगाना है। इसमें क्या है, 2 लैनियार्ड है और 2 हुक है और यहाँ पे एक शॉक एब्जॉर्बर है और यहाँ पे स्क्रू टाइप में कैराबिनर है। तो सबसे पहले यहाँ से इसे हम खोलेंगे और अपने डॉर्सल डेरिंग के साथ लगाएंगे और इस स्क्रू को हमें यहाँ से टाइट करना है। उसके बाद कभी भी हमें ये चेक करना है कि जो शॉक एब्जॉर्बर है इसकी स्प्लैशिंग कभी फटी ना होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ये काट के हम लोग बाहर निकाल देते हैं और सोचते हैं कि ये सही है। नहीं, कभी भी इस स्प्लैशिंग को हमें काट के बाहर नहीं करना है। अगर ये स्प्लैशिंग इसकी ख़त्म हो गई, इस पर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हमें इसका प्रयोग करना है। और कभी भी इसकी लंबाई खोल के हमें नहीं बढ़ाना। उसके बाद ये 2 रस्सियाँ हैं, 2 रस्सियों को भी हमें चेक करना है। ये जो टिम्बल है ये कहीं से डैमेज ना हो, कहीं से टूटा ना हो, ये इससे बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, इसके साथ प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। फिर रस्सियों को हमें चेक करना है, कहीं से कटा ना हो, कहीं से जला ना हो। ठीक है, उसके बाद उसको हमें चेक करना है, ये प्रॉपर खुलना चाहिए और प्रॉपर बंद होना चाहिए। हुक कैसे खुलेगा, इसका जो लॉक है वो लॉक पीछे है और लॉक कीपर आगे। सबसे पहले अपने हाथों में इस तरह से पकड़ेंगे, पहले पीछे दबाएंगे, फिर आगे दबाएंगे, खुल जाएगा। फिर जैसे आप कहीं पे छोड़ेंगे ऑटो लॉक अपने आप ये उस जगह को लॉक कर देगा, उस जगह को कवर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करना है। देन कभी भी हमें इस तरह से कंधे पे नहीं लपेटना है। अब यहाँ पे क्या है, कंधे आप लपेटेंगे, ये स्किन है, इसमें इस तरह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे स्किन खराब होने का कटने का मान होगा। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप जब भी ले जाए प्रॉपर आप इस तरह से इसे ले जाए ताकि आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो आप एक साइड में लगा लेंगे तो जिससे आप प्रॉपर आराम से चल सकते हैं। आपके शरीर के कहीं पे बंधा हुआ नहीं है और ना ही कभी बांधना है। ठीक है, इसका लंबाई कितना होता है? इसका लंबाई लैनियार्ड 2 का मीटर होता है सर। लैनियार्ड की लंबाई जो है, इसकी लंबाई 1.8 मीटर है। लैनियार्ड की लंबाई 1.8 मीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये? सर उसमें अच्छा, कैराबिनर से लेकर और हुक उसमें शामिल है क्या? ये यहाँ से लेकर के टोटल 2 मीटर। हुक के लास्ट पॉइंट तक 2 मीटर 2 मीटर है। और इसमें इसकी चौड़ाई थोड़ा बताइए कितना है? इसकी चौड़ाई, इसकी हाँ, बैबिंग की, इसकी जो लेंथ है इस बैबिंग की वो है 45 mm। बैबिंग देख रहे हैं फुल बॉडी हार्नेस की जो लेंथ है, जो विड्थ है इसकी वो 45 mm। जो अंदर है इसकी लंबाई टोटल जो है ये है 1.2 मीटर। ये इसमें कहीं टैग होता है क्या, मतलब वही एक खाली इंडक्शन होता है क्या और कहीं टैग होता है सेफ्टी बेल्ट में? ये यहाँ से अगर फॉल हो गया, अगर इस पर जर्क आएगा, ये यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। इसी टैग को चेक करना है। इसी टैग को चेक करना है। अगर ये नहीं है और इसकी सिलाई खुल गई, इसका मतलब इस पर किसी का फॉलोरेंस हो चुका है, ये दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम ऐसे जांच कर सकते हैं, अगर इसमें किसी का फॉल होगा, ये थिम्बल रिमूव हो जाएगा, इसकी स्प्लैशिंग हट जाएगी। ठीक है, और इस लैनियार्ड की जो लेंथ है वो लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो एलोंगेशन होता है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसमें अगर फोर्स देंगे तो ये फैलेगा। तो दूसरा तरीका है कि इसकी हम एलोंगेशन की बिना अपने, अगर एलोंगेशन इसकी बढ़ गई है, इसका मतलब इससे